जेपी जी, चलिए उपायों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सेहत के बारे में हम जान नहीं पाए, तो सेहत के बारे में बता दीजिए, कोई सेहत में गड़बड़ है तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन वास करता है और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार वास करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने मन को प्रसन्न रखिए। मन को प्रसन्न रखने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि मन को श्री हरि के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि वहाँ तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको कह दूं कि हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मौन रहना, और अगर ये मौनी अमावस्या पे ही खाली मौन रहना नहीं है, अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इतना कर लें कि इतना सा समय स्नान करने के बाद जब तक आप पूजा करते हैं तब तक, मैं अपने जीवन में एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दूं, जब से बचपन से मैंने होश संभाली है, मैंने ये नियम अपनाया हुआ है कि मैं जब तक अपने किसी भी कार्य को करने लेता, मंदिर जाकर पूजा कर कर जब तक भोजन की थाली तक पहुंचना है तब तक मौन रखना है, इशारों से बात करनी, यहाँ तक कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखता हूँ ताकि कोई कॉल भी ना आए, ताकि मुझे रिसीव करनी पड़े। तो इसलिए अगर ये छोटा सा प्रयास आप कर लें तो इससे बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी कलहों से बच जाएंगे, बहुत से रोगों से बच जाएंगे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप खास तौर पे भोजन में विशेषता तामसिक चीज़ों को निकाल देते हैं, और मैं यहाँ तक ये कहूँ कि खास तौर पे मांस मदिरा का सेवन नहीं कर रहे हैं, तामसिकता को हटा रहे हैं, और जैसे अभी अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 27 दिनों तक वहाँ पर निवृत्ति नहीं होती बैंगन खाने वाले व्यक्ति की। कारण क्या है? इसके पीछे आयुर्वेदिक सिद्धांत है कि जो बैंगन के बीज हैं वो पचते नहीं हैं जल्दी से, और ऐसी स्थिति में कई बार वो रोग कारक भी हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार हमारी माताएं बहनें जो समझदारी से प्रयोग करती हैं बैंगन को, वो बीज निकाल देती हैं। तो उसी के लिए कहा जाता है कि इस दिन बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, तो ये रोग कारक हो जाते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी संजय जी ने कहा कि खीर का दान करना चाहिए, तो खीर क्यों विशेषता महत्वपूर्ण हो जाती है? और इस दिन खीर से पितरों की शांति भी होती है। साथ में यहाँ देखिए, खीर खाली चावल नहीं है, वहाँ दूध भी है, मिष्ठान भी है, तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण है, और शिव को अति प्रिय है खीर। और शिव को अगर आप खीर का भोग देते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको दीर्घायु देते हैं। जी संजय जी, हमें जल्दी से बता दीजिए, आप किस मंत्र की बात कर रहे थे, कौन से महामंत्र की बात कर रहे थे जो एक आज के लिए महा उपाय साबित होगा? जी, कहा जाता है कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवह पुनर्ददता जानता संग में मही। तो ये क्या है कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि उनका अपना नियम है कि अगर उनको सुबह 7 बजे आना है तो 7 बजे ही आएंगे, और चंद्रमा का अपना नियम है। कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपनी गति कभी भी नहीं बदलते और अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हैं ब्रह्मांड में, क्योंकि सूर्य जो है आपको एक एनर्जी दे रहा है, चंद्रमा आपको शांति दे रहा है। तो जिस प्रकार से वो अपना रास्ता नहीं बदलते, हर मानव जीव को जैसे वो नियम से आते हैं, उसी प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जैसा कि पंडित जी ने बताया, स्वस्थ रखने के लिए सुबह सबसे पहले स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के पश्चात सूर्य को जल दें और मौन धारण करें 1 घंटे का, और उसके पश्चात जो है आप पूजा पाठ से निवृत्त होकर के और अपने कार्य को प्रारंभ करें। और शाम के वक्त जैसे ही चंद्रमा जाता है तो आपके चंद्रमा के जाने के पश्चात जो है शाम के वक्त जल्दी भोजन कर लें, और भोजन करने के पश्चात जो है कोशिश करें कि शीघ्र सो जाएं, क्योंकि कहा जाता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपने नियमों को नहीं बदलते, उसी प्रकार से अपने मन को शांत रखना है, चित्त को शांत रखना है, और सात्विक भोजन करना है, और अपने पूरे ब्रह्मांड में शांति बना के रखनी है। तभी शांति पाठ हमारे यहाँ किया जाता है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आखिरी में संध्या करें और शांति पाठ करें।